इस बार आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। पोस्टरों से लेकर बैनर तक, घोषणा पत्र से लेकर जनसभाओं तक से लालू यादव की तस्वीरें गायब थी। हर जगह तेजस्वी यादव छाए हुए थे, उन्हीं की महज तस्वीर थी। और यही नहीं, जिस आरजेडी में टिकट के लिए नेताओं को लालू यादव से मिलने के लिए जेल तक का चक्कर लगाना पड़ता था, इस बार वो भी खुलकर नहीं दिखा। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक के फैसले खुद तेजस्वी यादव ने किए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या लालू के साए से बिहार अब बाहर निकल आया है? क्या आपकी बार बिहार में तेजस्वी सरकार? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अखिलेश सिंह बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका पासवान आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मैं आप लोगों के पास आऊं सर, इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा सुनाते हैं दर्शकों को कि इस बार बिहार के मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट किया है। चाहूंगा और मौजूदा सरकार से चाहूंगा कि वो जंगल राज 15 वर्ष की जो दुहाई देते हैं, उसकी दुहाई देना छोड़ करके ये जो 15 वर्ष शासन किए, ये उसका गुणगान करे। हम जो है नई सरकार खोज रहे हैं। हम बदलाव चाहते हैं। वोट दिया तो नई सरकार की उम्मीद से दिए हैं और नई सरकार बनाना है। देखिए, हम जो वोट किए हैं, अभी तक हम लोग के अगल बगल में शौचालय नहीं है। अगला इलेक्शन में भी नहीं था, सरकारी शौचालय नहीं था, सड़क नहीं है। सबसे पहला कोसी में सड़क ही नहीं है। युवा नेतृत्व को आगे लाना है। युवाओं का अभी जमाना है, तो युवाओं के लिए कुछ जो नया नेतृत्व अभी उभर के सामने आ रहा है, उसके लिए, ताकि नई सोच के साथ नया बिहार बन सके। उनसे बहुत हद तक इस बार नहीं हो पाया था। हमने 15 साल देखा, बट अब लगता है कि चेंजेस जरूरी है। बिहार में बेरोजगारी दूर हो, मेन मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी दूर हो। सबसे बड़ा तो मुद्दा अभी यही है कि उनका ना आखिरी चुनाव है, लेकिन हम लोग का तो आखिरी वोटर जो है देने का तो हक नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं परिवर्तन हो, विकास हो। नहीं, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। युवाओं को नौकरी चाहिए। हम लोगों ने, मैं एफिलिएटेड कॉलेज में काम किया हूँ। 15 वर्षों तक किसी कुछ मिला नहीं। देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर के जो उनकी चिंताएं थी उसको लेकर के वोट किया है। और फिर सवाल यही कि क्या वाकई जंगल राज, जिसकी याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने दिलाई, जिसकी याद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने दिलाई, वो भुला चुकी है बिहार की जनता और अपने एजेंडे पर बिहार की जनता ने इस बार वोट किया। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल इस वक्त नहीं है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से, सारिका पासवान आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सारिका, आप सुनिएगा पहले और उसके बाद मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि पहले तो फटाफट मैं कमेंट चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी आपसे और डॉक्टर सुनील सिंह। तो पहले सुनील सिंह, मैं आपके पास आती हूं। सर, ये बताइए, आपने अभी सुना मतदाताओं को, जंगल राज पूरी तरह भुला चुकी है जनता और इसी को लेकर के वोट किया गया, काम नहीं आया याद दिलाना। दरवाजा बंद कर दो। देखिए, ऐसा है कि जंगल राज की बात तुलनात्मक अध्ययन जनता ने की। हमने अपनी विकास राज की बात की कि पिछले 15 वर्षों में जो हमने सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए और इन सब मूलभूत सुविधा, सबसे ड्रिंकिंग वाटर, मूलभूत सुविधा जनता को जो हमने दिया, न्याय के साथ विकास किया। न्याय के साथ विकास का अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान का बैठा व्यक्ति को भी विकास की किरण मिले और वो मुख्य धारा में जुड़े। तो ऐसे में जो किया हमने, उसकी बात की, विकास राज की बात की। अब विकास राज की बात जनता ने उसे तुलनात्मक अध्ययन में जंगल राज से तुलना किया है। और जंगल राज किसी छुपा हुआ नहीं है, ये कोई बहुत बड़े इतिहास की बात नहीं है। हम सब देखे हैं किस तरह क्या हुआ। उस अतीत में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने विकास का काम किया है, विकास की बात की है, जनता में हमारा पैठ है। एग्जिट पोल पर आप न जाएं। एग्जिट पोल में काफी विसंगतियां हैं। अगर 1 मिनट में मैं उसे समराइज करता हूँ कि एग्जिट पोल के सैंपल साइज छोटे हैं, जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं कहला सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो वोटर हैं, सर 20 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, तो इसीलिए चलिए मान लेते हैं, एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए। और इसलिए मैंने पहले आपसे सवाल पूछा। मैं सारिका आपसे जरूर चाहती हूँ ये सारी बातें गौर से सुनिएगा, फिर आपसे जवाब लूंगी मैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब अखिलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुरेंद्र जी, सवाल आपसे।
अब जहां तक मुझे याद आता है, हमने जितनी डिबेट्स की हैं उसमें बार बार, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, नीतीश कुमार को भी हमने सुना, जंगल राज ये शब्द जरूर बार बार याद आता था। आपको लगता है विकास के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू जनता के बीच गई, या वो जंगल राज जिसकी याद दिलाई जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया? आशा जी देखिए, सच बात इस तरीके से है, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कभी वर्तमान में नहीं रहते हैं, या तो वो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में उन्होंने किया कुछ नहीं होता है। भूतकाल में बात करेंगे कि मुगलों ने ये किया था, मुगलों से पहले शकों ने किया था, हुड़ों ने ये किया था, अंग्रेजों पर बात नहीं करेंगे, वर्तमान पर बात नहीं करेंगे कि आपने कितनी नौकरियां दी, आपने कितने मजदूरों को पलायन को रोका, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, आपने क्या किया, इस पर बात नहीं करते। कहते हैं कि साहब फलाने टाइम पे ऐसा हुआ था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। आज हमारा जो युवा है, अगर आप देखेंगे चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का, आप जंगल राज की बात ये कर रहे हैं आशा जी, जंगल राज की बात किस मुंह से कर रहे हैं? हाथरस हत्याकांड होने वाले लोग जिनके शासन में ये होता हो, वो लोग जंगल राज की बात करेंगे? इस तरीके की बिहार में जो शेल्टर होम की घटना हुई बिहार पे नहीं है, बिहार पे फोकस रखते हैं। हाँ, मैं बिहार पे रहता हूं, बिहार पे, तो बिहार में शेल्टर होम जैसी घटनाएं करने वाले लोग, मैं मतलब महिलाओं के प्रति ज्यादा वैसे व्यवहार शब्द मेरे से नहीं आते, बलात्कार और टाइप के शब्द हम नहीं निकाल पाते मुंह से। आप देखिए ना कि वो लोग बात जंगल राज की करेंगे, पुल उद्घाटन से पहले बह जा रहे हैं, वो लोग जंगल राज की बात करेंगे। सच बात ये है कि ये मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। ये कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ये नहीं बताते कि हमने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, मजदूरों का पलायन हम ठीक तरीके से अखिलेश जी, ठीक है सुरेंद्र जी, अखिलेश जी, मतलब 15 साल बनाम 15 साल ये नहीं रहा, वो जंगल राज जिसकी आप लोग याद दिलाते रहे, वो जनता के जहन में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रहा विकास। देखिए, जंगल राज की याद हम लोगों ने नहीं दिलाया। जंगल राज की याद से तड़प रहे थे तेजस्वी यादव, और उसी याद के कारण उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता का पोस्टर पर से फोटो हटाया। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन जंगल राज से माफी मांगने के लिए उनको तो एक काम जो मैं पहले भी कहता रहा हूं करना चाहिए था, कि जितने घर में बेनामी संपत्ति थी उनको ये पता है कि नौकरियों के नाम पर जो जमीन लिखवाए गए, नौकरियों के नाम पर जो संपत्ति इकट्ठी की गई, वो जनता के बीच में सार्वजनिक करते, उसको बांटते। अब रही बात की हमारे 15 साल, कौन नहीं जानता है? हमारे जेपी नड्डा हो, हमारे नीतीश कुमार जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हम सबने मिल करके 15 वर्षों में लोगों को बताया कि हम 17 मेडिकल कॉलेजेस खोले, हमने बताया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, हमने बताया कि बिहार के अंदर ग्रामीण सड़कें 500 किलोमीटर नहीं बनी थी, हमने उसको 9000 किलोमीटर तक ले जाने का काम किया। हमने बताया कि गंगा पर पुल बनाया, 6 नदियों पर 64 पुल हमने बनाया। हमने बताया कि 500 एएनएम की बहाली नहीं हुई थी, हमने 10,000 एएनएम की बहाली की। हमने बताया कि जीविका दीदी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। हमने यह भी बताया कि कृषि रोड में बना करके कृषि का सुधार किया। हमने बताया कि खेतों को बिजली देने का काम हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमने कब नहीं बताया कि हम 15 वर्षों में क्या किए? हमने बताया कि पहले सीएम हाउस में चोरी की गाड़ी पकड़ी जाती थी, और पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी के कहने पर एफआईआर होता है। आज जो है सो कानून अपना काम करता है। शेल्टर होम की बात कर रहे थे, तो शेल्टर होम की घटना घटित तो उसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसी कई घटना है कि मुख्यमंत्री के साले पटना के अंदर स्कूल बस में लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे और कुछ नहीं होता था। अब ठीक है सारिका, ओपन ग्राउंड टू यू। अब सारिका, सब आपने सुना, तो ये जंगल राज के युवराज भुला दिया बिहार की जनता ने और स्वीकार किया है सहर्ष तेजस्वी यादव को। जी बिल्कुल, चूंकि ये बिहार का इलेक्शन है तो मैं भी बिहार में ही फोकस रख के बोलूंगी। जैसे हमारे एनडीए के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, तो मैं शुरू सिलसिलेवार से करती हूँ। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो मैं इनको जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड
वो तो एक बहुत ही शर्मसार घटना थी जो पूरे देश में नहीं, पूरे कह लीजिए विश्व में शर्मसार किया बिहार को। दूसरी, महिला सशक्तिकरण पे मैं ये भी इनको बोलना चाहूंगी, जिस स्टेट की आधी आबादी, भाई जिस स्टेट की आधी आबादी, जी आपको बहुत शांति से सुना गया, अक्सर आप भी सुन लीजिए। कुपोषित है, जिस स्टेट के 48.8% बच्चे जो है वो कुपोषित है, तो बताइए जिस राज्य की महिलाएं और बच्चे कुपोषित है वहां पे आप किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी बात, अगर मैं बिजली पे जाऊं तो जिस बिजली का, वैसे तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, स्थानीय मुद्दे लेकर के ये कभी लोगों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में गए ही नहीं। जब हम लोग पहले अगर रैली की बात करें, जिस रैली में जेपी नड्डा जी आए थे, उसके बाद नित्यानंद राय, उसके बाद योगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद नीतीश कुमार, अनगिनत इनकी रैलियां हुई और हर रैलियों में ये मुद्दों से भटकाने की लोगों की उन्होंने कोशिश की। कभी भी स्थानीय मुद्दों पे इन्होंने लोगों से बात नहीं किया और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बिहार की जनता ने इनको नकारा है, युवाओं ने इनको नकारा है, महिलाओं ने इनको नकारा है, किसानों ने इनको नकारा है। लेकिन सारिका, सवाल ये है, क्या जंगल राज का दाग अब धुल गया? मैं बताना चाहूंगी, जो जंगल राज की बात करते हैं, ये बार बार हमें याद दिला रहे थे, तो खैर मुद्दों से तो भटकाया है इन्होंने लोगों को, लेकिन मैं इनको ये भी याद दिलाऊंगी कि पिछला जो 15 साल आप सत्ता में बैठे थे, आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। उसी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार को जो है ना भगवान ही बचा सकता है, और जब भगवान से बचाने जैसा वर्डिक्ट होता है, इसका मतलब है कि वहां असुरों का राज्य है। यानी कि पिछले 15 साल में बिहार में असुरों, राक्षसों का राज है। तो आप जंगल राज के बारे में बात ना करें, आप पिछले 15 साल के शासन की उपलब्धियों की बात करें, जहां पे आप नाकाम रहे हैं, आप फेल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन आपकी रफ्तार धीमी नहीं है। ठीक है, अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी, बदतर हो गई अखिलेश जी, आप लोग 15 साल के काम आपके कम पड़ गए, जो जंगल राज की याद दिलानी पड़ गई। नहीं, काम की तो बिल्कुल बात ही हम कर रहे थे। 15 साल की उनके बात की याद कभी भी हम नहीं दिलाए। ये तेजस्वी जी खुद उस 15 साल से ग्रसित थे और इसीलिए लालू जी और राबड़ी जी का पोस्टर पर से ये फोटो हटाए। हम 15 साल से कोई लेना देना, मुख्यमंत्री का चुनाव था, मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। आप बात कीजिए ना कि नीतीश जी की फोटो आप लोगों ने कहां लगाई थी, आपके साइड से भी चेहरा नीतीश जी गायब थे। कम से कम हमारे पोस्टरों में हमारे होने वाले मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उस पे आपको क्या गिला शिकवा, किस बात का शिकायत है आपको, आप क्या चाहते हैं जरा बता दीजिए। जो भावी मुख्यमंत्री है उसी का चेहरा तो पोस्टर पे होगा ना। अभी और बोलना है? हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, चुप रहे हम। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि ये पोस्टर पर से हम कहां 15 साल के उनकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात बताइए, बिहार के जनता को यह जानने का, फिर से याद कराने का ये हक है कि नहीं है कि जिस समय में परिस्थिति यह थी कि थाना अपना काम, पुलिस स्टेशन अपना काम नहीं कर पाता था, 6 बजे के बाद लोग। ठीक है, लेकिन ये बताइए, अखिलेश जी का वीडियो फ्रीज हो गया, ठीक है। मैं सीधा सुनील सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ। 15 साल पहले तेजस्वी यादव 15 साल के थे। मान लीजिए पिता की गलतियों का खामियाजा बेटा क्यों भुगते? चुनाव हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर लड़ा है और सारिका जी भी तमाम नकारात्मक चीजों की बात कर रही हैं। और सारिका जी को चूंकि महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण की बातों में मैं बता दूं कि महिलाओं सशक्तिकरण के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिलाओं का पंचायत में आरक्षण, महिलाओं का नौकरी में आरक्षण और महिलाओं के जितने भी नहीं, ये अचानक से बदलाव ऐसा लग रहा है, आप लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद अचानक से बदलाव कर लिया है। अचानक से बदलाव देख रहा है कि आप लोग के बयान एकदम बदल गए हैं। पहले जंगल राज 15 साल पहले क्या होता था, नीतीश कुमार चाहे मंच पे हो, प्रधानमंत्री चाहे मंच पे हो, ये बदलाव एग्जिट पोल के नतीजों से सामने आया है क्या? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। 1 मिनट आप समझ आशा जी, मैंने कहा जैसे पहले कि ये सैंपल साइज स्मॉल रहने के कारण वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी बात, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के जो हमारे वोटर है वो महिला है, मजलूम है, गरीब है, महादलित है, अल्पसंख्यक है। जो चुप्पा वोटर है, साइलेंट वोटर है, वो अपने बात वो लाउड वोटर, आरजेडी के संस्कृति वाले वोटर नहीं है।
तो वो अपनी राय को केवल बैलेट में करते हैं, वो राय बड़े लाउड होकर के नहीं देते। इसलिए वो आप देखे होंगे कि एग्जिट पोल 2015 में भी फेल किया था, तमाम जगह रिपोर्ट कुछ और आ रही थी और नतीजा कुछ और हुआ, क्योंकि साइलेंट वोटरों ने वोट किया माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और महागठबंधन की सरकार बनी। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि फैक्चुअली रॉन्ग है आपका, क्योंकि कहीं कहीं दानापुर या कहीं कहीं आप ऐसे जगह में पार्टी को कंटेस्ट करते दिखा रहे हैं जो पार्टियां कंटेस्ट नहीं कर रही है, कुछ पार्टी को आप विजयी दिखा रहे हैं जो पार्टियां कंटेस्ट ही नहीं कर रही है, तो कुछ फैक्चुअली रॉन्ग है। और देखिए फीमेल का टर्नआउट ज्यादा है, आप देखेंगे, और फीमेल किनके वोटर है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आपके एग्जिट पोल से हमें हताशा में आने की जरूरत नहीं, कल की बात है, आप देख लेंगे। और महज 20, मैं भी यही कह रही हूँ आपको सर, महज 20 घंटे से कम का वक्त बचा रह गया है, ठीक है, आप इसे अभी दरकिनार कर सकते हैं, कल तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ये बताइए, सारी बातें एक तरफ, इस बार ईवीएम सही से काम की है और इसलिए एग्जिट पोल के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस बार तो संतुष्ट होंगे आप, चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अगर यही नतीजे एग्जैक्ट पोल में, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो। आशा जी, आपकी एक लाइन की बात का जवाब दूं, हम चुनाव जीतेंगे तब भी हम ईवीएम पे प्रश्न उठाएंगे, ये बहुत स्पष्ट है। ईवीएम की बात में एक चीज समझ लीजिए कि देश में एक बहुत बड़े वर्ग को ईवीएम पर विश्वास नहीं है, और ये भारत सरकार का और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि जब तक आखिरी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होता है तब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार होते रहना चाहिए। हम चुनाव जीतेंगे तब भी हम, आप शायद नहीं वो नहीं थे, हमने तो पहले भी जब मध्य प्रदेश हम जीते थे, राजस्थान जीते थे, हमने तब भी ईवीएम पे सवाल उठाए। अब 2-3 बातें मुझे थोड़ी सी कहने का मौका दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं पूरे आज के आपके इस मंच के माध्यम से डिबेट के जो है आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सब लोग भी करेंगे दलगत राजनीति से उठ करके। दूसरी बात, अब एनडीए की बात जो आप कह रहे थे, अखिलेश भाई जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। आप सिर्फ इतना देखिए कि जेपी नड्डा साहब, आपके अश्वनी चौबे साहब, आपका गिरिराज सिंह जी जो पाकिस्तान के वीजा मिनिस्टर हैं वो, और इनके जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मुद्दे क्या क्या उठाए। इन्होंने हिंदू मुसलमान, इन्होंने आप देखिए कि भारत पाकिस्तान के अलावा असम के मदरसे, आप इस चीज को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। इसके अलावा इन्होंने कभी भी कोई मुद्दा विकास का उठाया हो, अपनी 1,25,000 करोड़ जो पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, उसकी बात अगर की हो तो आप एक लाइन में बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, सॉरी ये नीतीश कुमार जी जो अभी कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें की विकास की, लालू की बात करने के लिए कह रहे थे लालू जी के राज को अपने बाप से पूछो। लालू जी के यहाँ प्रजनन दर इस तरीके से महिलाओं का अपमान करने वाले लोग आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जरूर तस्वीरों में या जितना कुछ सामने आया आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को देखते रहे, लेकिन कहीं पर्दे के पीछे ये स्ट्रैटेजिस्ट लालू यादव ही तो नहीं थे। तो क्या लालू यादव के साए से बाहर निकल चुका है बिहार? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अखिलेश सिंह बीजेपी से, सुरेंद्र जी कांग्रेस से, सारिका पासवान आरजेडी, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से। सारिका, आपने तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से दूर रखा, लेकिन जैसा कि तेजस्वी यादव अपने बयान में कह चुके हैं कि कल लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे। अब ये बताइए, लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होने वाली है? अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो आगे लालू की भूमिका क्या? देखिए आशा जी, पहले ये समझना पड़ेगा कि विधानसभा का चुनाव है, हम एक मुख्यमंत्री का चयन कर रहे थे, तो जो शिकायत हमारे जो विपक्षी दल के लोग कर रहे थे कि पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव जी की फोटो नहीं थी या फिर अन्य भी लोगों की फोटो नहीं थी, तो प्रश्न वो नहीं था। प्रश्न जो था कि मुख्यमंत्री का अगर चुनाव हो रहा है तो जो चेहरा मुख्यमंत्री के लिए है पोस्टर में तो वही होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये, लालू प्रसाद यादव बाहर आने के बाद किस भूमिका में होंगे? देखिए, अभी तो उस पे मुझे नहीं लगता है कि हमारा बोलना कुछ सही होगा, क्योंकि वो अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। वो कब आ रहे हैं और क्या उनकी भूमिका होगी, ये सारे कुछ बोलने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं। मैं अपना कद कम से कम छोटा समझती हूँ। वो जो भी है ऊपर हमारे उच्च स्तरीय लोग पे बैठे हुए हैं, वो लोग तय करेंगे। स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी,
वो तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो स्वयं बैठ के तय करेंगे। तो बहुत लोग हैं जो जिम्मेदारी जो है तय करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। हाँ, बीइंग अ पार्टी स्पोक पर्सन, अगर आप पोस्टर पे मुझसे प्रश्न करती है तो जरूर मैं इसलिए ये सवाल अब भी बरकरार है कि मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट कहीं लालू प्रसाद यादव ही तो नहीं थे जिन्होंने खुद अपने आप को तस्वीरों से बाहर रखवाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।